वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, SWP क्या होता है, कैसे काम करता है, किसके लिए SWP फ़ायदेमंद हो सकता है, पूरा डिटेल में आज वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रविकांत शर्मा और मैं MP द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या SWP आपके लिए सही है। जानिए इसके फ़ायदे और जोखिम। म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन, यानी किस हिसाब से SWP काम करता है और किसके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है, पूरा डिटेल में आज आपको दिखाने वाला हूँ। अगर कोई इसको ध्यान से देखेगा तो जिस किसी का भी SWP से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मुझे उम्मीद है कि आसानी से उसका क्वेरी पूरा सॉल्व हो जाएगा और आज के बाद में कोई भी क्वेश्चन उसके दिमाग में रहेगा भी नहीं। SWP यानी सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान, यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने निवेश से नियमित रूप से एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं। यह आपके फंड की NAV और शेष यूनिट्स पर आधारित होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में दिखाने वाला हूँ किस हिसाब से SWP पर जो पैसा आप विड्रॉ करते हैं, किस हिसाब से आपका पैसा निकलता है और किस हिसाब से आपका विड्रॉल अमाउंट आगे बढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपके साथ में मैं पूरा डिटेल शेयर करूँगा ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, एडवांटेज क्या क्या है SWP के। SWP हर किसी को पता होता है। नॉर्मली लोग SWP चालू करते हैं तो लोगों को लगता है कि आज हमने चालू कर दिया है, अगले महीने से एक फिक्स इनकम आना चालू हो जाएगा। लेकिन ये काम कैसे करता है, इसका पूरी जानकारी आपके पास में होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे बड़ा एडवांटेज है नियमित आय का स्रोत, यानी एक फिक्स इनकम जिस किसी को लेना है, बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से आपका रिटर्न के साथ में एक फिक्स इनकम आप विड्रॉ कर सकते हैं। यूजफुल फॉर रिटायरीज और दोज नीडिंग मंथली इनकम, यानी जो कोई रिटायर्ड हो चुका है उसके लिए अगर महीने का एक इनकम लेना है, उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। प्लानिंग और अनुशासन। SWP प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल सिस्टम, यानी जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ही पैसा होता है। उसी पैसे में से AMC को आपको पैसा निकाल के देना पड़ता है। टैक्स एफिशिएंसी। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो कोई आदमी अगर टैक्स के ब्रैकेट में आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसा आपको पता है कि 1,25,000 तक टैक्स फ्री होता है, तो एक टैक्स एफिशिएंसी का फ़ायदा इससे आपको मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1.25 लाख तक विड्रॉ होता है, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी वहाँ पे जीरो हो जाता है। कुछ भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी आपने पैसा भी निकाल लिया और आपको टैक्स भी देना नहीं पड़ा। अप टू 1.25 लैक्स एज पर न्यू टैक्स स्लैब जो रिसेंटली बजट आया था उसमें अनाउंसमेंट हुआ था, उसका भी आप फ़ायदा यहाँ पे ले सकते हैं। Mention how it can be more tax efficient than fixed deposits due to capital gains। FD से किस हिसाब से ज़्यादा इसका फ़ायदा लिया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप FD करते हैं तो जो आपकी इनकम है, इनकम स्लैब के ऊपर यानी 7 लाख के ऊपर अगर कुछ भी इनकम जाती है, टोटल इनकम, तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पे आपको एक टैक्स बचाने का तरीका भी है। कैपिटल गेन टैक्स 1.25 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री हो सकता है। SWP देखिए, एक मुश्त निवेश करने के बाद अगर आपको कभी हर महीने घर खर्च के लिए, यानी घर के खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब हम थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। यानी जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ही पैसा है। और अगर हमको ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कभी भी
विड्रॉ कर सकते हैं और जब चाहे तब इसको बंद भी कर सकते हैं। बहुत सारे निवेशक ये भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमने SWP चालू कर दिया है, पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हम अपने ही पैसे का नुकसान क्यों करें? क्योंकि अगर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो बाज़ार के हिसाब से एटलीस्ट रिटर्न तो बनेगा। लेकिन अगर हमने SWP चालू कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आना चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब चाहे तब आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। केवल मोबाइल से ही आप इसको स्टॉप कर सकते हैं या जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर जाकर भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, आपने शुरुआत कर दी तो। जैसे चाहे कम और ज़्यादा भी अमाउंट को कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आज आपकी ज़रूरत 5,000 की है, कल आपकी ज़रूरत अगर 2,000 की है, उसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। वहाँ पे 2,000 भी आप विड्रॉ कर सकते हैं और अगर 5 की बजाय अगर 7,000 रुपये की ज़रूरत है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत उसके हिसाब से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप कभी भी एक्स्ट्रा पैसा भी निकाल सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका अपना पैसा है। आपकी ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा पैसा भी बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि पैसा निकालना कितना है। जैसा मैंने आपको बोला कि जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जितना कम पैसा विड्रॉ करोगे उतना ही बड़ा पैसा लंबे टाइम के बाद में आपको बन के मिल सकता है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो आपकी ज़रूरत अगर कम में पूरी होती है तो कम ही निकालिए, अगर ज़्यादा में पूरी होती है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन विड्रॉ एज पर योर नीड्स, यानी जैसी आपकी ज़रूरत उसके हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेटर ने ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज डिसाइड नहीं किया है कि आपको इतना ही पैसा निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, इससे कम नहीं निकाल सकते, क्योंकि SWP हमारी ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया सिस्टम है। अगर आपकी ज़रूरत कम में पूरी होती है तो कम ही निकालिए, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार निकासी कर सकते हैं। नियामक द्वारा कोई निश्चित परसेंटेज परिभाषित नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए किस हिसाब से SWP काम करता है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। जितना पैसा आप निकालते हैं उतने ही पैसे की यूनिट रिडीम करके म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पैसा देती है। कई बार लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, कोई मैसेज करके पूछता है कि ये तो यूनिट्स कम होते जा रहा है, ये फंडा क्या है? एक्चुअल में फंडा यही है कि आप जो भी पैसा विड्रॉ करते हैं वहाँ से आपका यूनिट्स रिडीम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने 5,000 रुपये को रखा है, विड्रॉल अमाउंट 5,000 रुपये है और पर यूनिट अगर प्राइस 10 रुपया चल रहा है, इसका मतलब AMC को आपका 500 यूनिट रिडीम करना पड़ेगा, तभी आपको 5,000 रुपया वहाँ से मिलेगा। यानी 500 यूनिट, जितना भी यूनिट आपके पास पड़ा है वहाँ से 500 यूनिट माइनस करके AMC आपको 5,000 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है एज ए SWP। तो ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि SWP किस हिसाब से यूनिट रिडीम करके आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करता है। अमाउंट वहाँ से निकल नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू जो होती है, यूनिट्स की वैल्यू होती है, पर यूनिट प्राइस रहता है। जैसे 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया यूनिट का प्राइस होता है। तो अगर आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो यूनिट्स रिडीम होगा, यूनिट्स रिडीम करके ही AMC आपको उतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपके पास में 1 लाख यूनिट है और 500 यूनिट अगर हमने वहाँ से निकाल लिया तो 99,500 यूनिट्स आपका बैलेंस बच गया। ये जो प्राइस का मूवमेंट होता है, प्राइस अगर 11, 12, 13, 14 जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही आपका यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हाउ SWP वर्क्स, देखिए SWP काम किस हिसाब से करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपया, कि अगर कोई 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, SWP मैंने अमाउंट पकड़ा है 5,000 रुपया, जो कि
6% के हिसाब से एनुअलाइज बेसिस होता है। यानी 10 लाख रुपए का अगर आप 6% निकालेंगे तो 60,000 रुपया होता है। इसको डिवाइड बाय अगर आप 12 से कर दिया तो 5,000 रुपये महीने का अगर आप विड्रॉ करते हैं, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ मैंने यहाँ पे पकड़ी है 12%। भले ही बाज़ार का रिटर्न इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि SWP काम किस हिसाब से करता है। क्योंकि बाज़ार में किसी भी तरह की कोई गारंटी होती नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। इसीलिए ये सब जानना आपको ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ मैंने पकड़ा है 12%, तब मैंने पकड़ा है 20 साल। यानी एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 लाख रुपए का और 20 साल के लिए छोड़ देना है। 20 साल आपने छोड़ दिया और 12% अगर आप समझते हैं कि एक्सपेक्टेड बाज़ार के हिसाब से रिटर्न मिल सकता है, तो 12% के हिसाब से अगर हम 20 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जाम्पल आपके सामने है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का है। SWP अमाउंट हमने पकड़ा है 5,000 रुपये का, जो कि हर महीने हमारे अकाउंट में आना चाहिए, यानी हमको लेना है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है 12%। टर्म 240 महीना यानी 20 साल के लिए हमको पैसा विड्रॉ करना है। टोटल विड्रॉल यहाँ पे होता है 12 लाख रुपए का, जो कि हर महीना 5,000 रुपया हम निकाल रहे हैं। यानी 20 साल में 12 लाख रुपया निकल गया। और अगर आपके निवेश किए हुए पे 12% अगर एक्सपेक्टेड ग्रोथ आती है तो आपका बैलेंस एट द एंड बचता है 58,96,814 रुपया। ये एक फ़ायदा होता है SWP का। यानी आपने खर्चे के लिए पैसा भी निकाल लिया, उसके बावजूद आपके पास एक भारी भरकम अमाउंट जमा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। तो रिस्क क्या क्या है वो भी आपके सामने है, क्योंकि कोई भी निवेश अगर आप करते हैं तो आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों का ही पता होना ज़रूरी है। मार्केट रिस्क, देखिए बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। विड्रॉल्स रिड्यूस द कैपिटल, आप जो हर महीना पैसा निकालते हैं वहाँ से आपका पैसा कम भी हो सकता है। एंड पुअर फंड परफॉर्मेंस कैन डिप्लीट द इन्वेस्टमेंट फास्टर, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से आपका पैसा अगर बाज़ार की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर नहीं किया, और पुअर परफॉर्मेंस के हिसाब से ही अगर आपकी स्कीम ने परफॉर्म किया, यानी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपका पूरा पैसा ख़त्म भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। इन्फ्लेशन का असर, रेगुलर विड्रॉल में नोट की पेस विथ इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग टर्म। अगर आज आपने 5,000 रुपये का विड्रॉल चालू कर दिया और लंबे टाइम तक आपको 5,000 रुपये लेना है, तो इन्फ्लेशन को आप कैसे बीट कर पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो साल दर साल बढ़ते रहता है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपकी स्कीम अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रही है तो बीच बीच में आप इसको परसेंट वाइज बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने स्टेबल रखा तो इन्फ्लेशन का असर आपकी जो रिटर्न हो रहा है, जो 5,000 आप निकाल रहे हैं, उससे आपका खर्चा चलना नहीं है। यानी हर तरह से जोखिम तो यहाँ पे बनी रहती है। इन्फ्लेशन का असर रेगुलर इनकम पे आपका पड़ना ही पड़ना तय है। इसलिए SWP उन लोगों के लिए सही है जो अपने फंड्स को लंबे समय तक टिकाऊ रखना चाहते हैं और सही प्लानिंग करते हैं। यानी अगर कोई सही प्लानिंग के हिसाब से काम करता है तो उसके लिए SWP एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। हु शुड कंसीडर SWP? SWP किसके लिए सही है, यानी किसको कंसीडर करना चाहिए? रिटायरीज लुकिंग फॉर रेगुलर इनकम, जो आदमी रिटायर हो चुके हैं और जिस किसी को रेगुलर खर्चे के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो SWP चालू कर सकते हैं। लंबे टाइम में हो सकता है कि उनको एक अच्छा पैसा देखने को मिल जाए। इन्वेस्टर लुक विद ए लो रिस्क एपेटाइट, यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की स्कीम होती है। हर आदमी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से स्कीम चूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोज हु हैव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स बट नीड इंटरिम लिक्विडिटी,
जिस किसी का लंबे समय का टारगेट है, लंबे समय में जिस किसी को बड़ा पैसा बना के चाहिए लेकिन पैसा लिक्विड होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी SWP फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिम के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो कोई भी निवेश अगर आप करते हैं तो सोचकर समझकर निवेश करना है, क्योंकि बाजार की जोखिम एनी टाइम यहाँ पे बनी रहती है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है, इसे वित्तीय सलाह बिल्कुल भी नहीं समझें। अपनी ज़रूरतों और जोखिम समझकर ही निर्णय आपको लेना है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक ज़रूरत होती है, हर किसी की अपनी एक समझ होती है। उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है और इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।